The next question of the assignment is by actual division find the quotient and remainder। actual division का मतलब आपको डिवीजन करके दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा रिमाइंडर भी। अगर सिर्फ रिमाइंडर पूछा होता तो हम कहते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम किसके साथ प्रोसीड करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम के साथ। यहाँ पर क्या कहा गया? बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है आपका, तो ये मैं कह सकता हूँ डिविडेंड है, कि जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिवाइड। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कह रहा हूँ डिवाइड 8/4, तो 8 हो गया डिविडेंड। तो जिससे आप डिवाइड करते हो वो क्या होता है? आपका डिवाइड। यहाँ पे समझ में आ रही है सारी बातें? ठीक है। अब कैसे डिवाइड करना है? डिविडेंड को लिखो x⁴ + 1, और डिवाइड किससे करना है आपको? x-1 से। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आगे देखो, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? x⁴ डिवाइड किससे करना है आपको? x से। अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस। तो 4 - 1 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? जब भी डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाए। फिर जो भी वैल्यू आती है, अब यहाँ पर कितनी टर्म है टोटल? 2। यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी टर्म्स होगी पहले उन सबको इस टर्म से मल्टीप्लाई करो। अब x को मैं x⁻³ से मल्टीप्लाई करता हूँ, x इंटू x⁻³। ये x⁻1 हो गया। बेस सेम है तो पावर एडअप होके क्या हो जाएगा? x⁻4। ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया x⁻4। फिर -1 को आप करोगे x⁻3 से, तो देखो क्या आएगा? -x⁻3। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये कैंसिल हो जाएगा। लाइक टर्म्स आपस में प्लस और माइनस होती है क्या? यहाँ आपको कोई x⁻3 की कोई टर्म दिखाई दे रही है? नहीं। तो एज इट इज आ जाएगा x⁻3। और ये क्या हो गया आपका? प्लस। और ये माइनस क्यों कॉमन लिया हमने? समझ में आ रहा है कि जो आपकी सेम वैल्यू थी वो कैंसिल होगी। और कैंसिल कब होगी? जब साइन अपोजिट होगी। अगर सेम साइन है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बॉटम इक्वेशन। तो जो प्लस का है वो क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है? प्लस। इतना समझ में आ गया? आप क्या करेंगे फिर? मैंने क्या कहा? डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से क्या करोगे? डिवाइड। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। ये क्लियर हो गया? तो मैंने लिखा +x⁻²। ये समझ में आ रहा है? फिर आप x को x² से करोगे तो क्या होगा? x⁻3। -1 को x² से करोगे तो क्या होगा? -x²। इतनी बात क्लियर होगी? अब जो सेम वैल्यू है क्या वो कैंसिल हो रही है? नहीं। तो क्या करूं? माइनस कॉमन, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये कैंसिल हो जाएगा। अब पहले क्या लिखा जाएगा? x² और फिर क्या आएगा? +1। ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा ये भी बता देता हूँ, ये डिवाइड कब तक होता है? जब तक आपकी डिविडेंड की जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो आपके डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए, तब तक वो डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2। अभी जो डिविडेंड की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से क्या है? ज्यादा है। अगर इक्वल होगी तो भी डिवाइड हो गया। अगर डिविडेंड में जो वेरिएबल है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए 1। अगर मान लो यहाँ पर क्या आ जाए? 1, तो यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री, डिविडेंड की डिग्री कितनी होगी? 0। और यहाँ पर डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 1। अब डिविडेंड की डिग्री जो है डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी? छोटी होगी। अब डिवाइड आगे नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अभी तो डिवाइड होगा ही। अब क्या करोगे आप बताओ? अब फर्स्ट टर्म क्या है? x⁻²। और यहाँ आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? x। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। क्या मैं इसको +x लिखूं? अब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x²। फिर आप -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -x। ये समझ में आ रहा है? तो ये कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो फिर आप पूरी इक्वेशन से क्या लोगे? माइनस कॉमन, तो प्लस का क्या हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया? x, तो ये क्या हो गया? +1। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब फिर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? x, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म भी क्या है? x। कैंसिल होके क्या आएगा? 1। क्या मैं यहाँ पे +1 लिखूं? अब आप x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x। फिर आप -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -1। ये समझ में आ रहा है? प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये कैंसिल हो गया। और 1 + 1 कितना हो गया? 2। क्या अभी आगे डिवाइड हो सकता है? बिकॉज यहाँ पर जो है 0 पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितनी है? 0। और आपका जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि x है, x की पावर कितनी है? 1।
अब वो कह रहा है कि डिवाइजर की जो डिग्री है वो जो डिविडेंड की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। तो अब आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका रिमाइंडर है वो तो ये होगा 2। जो आपका रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 2। ये समझ में आ रहा है। और आपका जो डिवाइजर है वो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपका क्या होगा, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर ही निकाला। बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। चलूं मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, बाय रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। देखो अब रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना, आपको पी एक्स गिवन है, राइट। अब ध्यान से देखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ये होता है कि जिससे आपको डिवाइड करना, आपको डिवाइड किससे करना है, जी एक्स। जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसका जीरो फाइंड। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, फाइंड द जीरो ऑफ जी एक्स। जिससे डिवाइड करना है उसको हमने क्या ले लिया, जी एक्स। अब अगर मैं देखो फर्स्ट पार्ट में आपका जी एक्स क्या है, एक्स प्लस वन है ना, तो आपको उसका जीरो फाइंड करना। तो आपने लिखा लेट जी एक्स इक्वल टू जीरो। जिस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होता है उसको हम इक्वल टू क्या कर देते हैं, मान लेते हैं कि वो किसके इक्वल है, जीरो के। अब जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन है और ये किसके इक्वल है, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब आपको क्या करना, आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px is divided by when px is divided by gx। जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे देन रिक्वायर्ड रिमाइंडर वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू, देन रिक्वायर्ड रिमाइंडर विल बी इक्वल टू। स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि हर पार्ट में हमें बार बार लिखना पड़ेगा इसको। अब रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा, आपकी वैल्यू आपका जीरो क्या आया था, माइनस वन। अगर माइनस वन आया तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा पी माइनस। अगर टू आता तो क्या होता, पी टू। थ्री आता तो क्या होता, पी थ्री। कितनी बार समझ में आ रही है। अब देखो पी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, फर्स्ट पार्ट में एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस। तो आपका पी एक्स क्या है, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस। पी ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, पी ऑफ माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां एक्स है उसकी जगह क्या होगा, माइनस माइनस वन रेज टू पावर। फिर एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस वन रेज टू पावर टू। फिर एक्स की जगह क्या आएगा, माइनस वन और माइनस। कहने से दैट पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन माइनस टू। माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फोर और माइनस वन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू प्लस फोर माइनस। अब फोर माइनस टू माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस फोर। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो। कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट टू। पार्ट टू में देखो क्या है आपका, आपको पी एक्स की वैल्यू गिवन है। वैल्यू ऑफ पी एक्स इज एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फिफ्टी। वैल्यू ऑफ पी एक्स इज एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फिफ्टी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है आपको, जी एक्स से। जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस थ्री। वैल्यू ऑफ जी एक्स इज एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है। फर्स्ट स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, हम जीरो फाइंड करेंगे।
किसका जीरो फाइंड करेंगे? जिससे डिवाइड कर। तो आप क्या करोगे? लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0, यही करोगे। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस थ्री। तो मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस थ्री 0 के इक्वल होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3। ये समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम इस तरह से लिखेंगे, लाइक दिस। ये क्लियर हो गया? हम क्या लिखेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा? 3 आया ना, तो क्या होगा रिक्वायर्ड रिमाइंडर? P3। अगर 3 आया है तो P3। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी? -1। तो आपने क्या कहा था? रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा? P-1। जो भी जीरो आएगा उसको एक्स की जगह पुट कर दो। समझ में आया? दोबारा बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपका जीरो क्या है? -3, तो आप क्या कहोगे? रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा? P ऑफ -3। इसमें कोई डाउट है तुम्हें? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो P ऑफ -3 निकालना है। तो P ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी? x³ -3x², x³ -3x² +4x +50, +4x +50। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? P ऑफ -3। मैं लिखूं -3 रेज़ टू पावर 3, -3 × -3 रेज़ टू पावर 2, +4 × -3, और प्लस में क्या हो जाएगा? 50। इसे क्लियर? तो -3 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा? -27। -3 × -3 रेज़ टू पावर 2 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -12, और प्लस में क्या आ जाएगा? 50। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अभी हो गया -27, -27, -12 और +50। प्लस वाली टर्म क्या है आपकी? 50 माइनस। देखो 27, 27 और 12, 7 7 14 और 2 क्या हो जाएगा? 16। 4 + 1 5 और 1 क्या हो जाएगा? 66। कहने से तो जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा हमारा वो क्या होगा? -16। तो डाउट है तो बताओ। समझ में आया? ठीक है। थर्ड पार्ट देखो। द थर्ड पार्ट इज, दिस इज योर थर्ड। ओके। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फाइंड द जीरो पी एक्स, जी एक्स के जीरो फाइंड करोगे। ठीक है। जिससे डिवाइड करना उसके जीरो फाइंड करो। अब किससे डिवाइड करो? जी एक्स, डिवाइजर के जीरो। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है? विच इम्प्लाइज, अब जी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x-1। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। यस और नो? ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम स्टेटमेंट को लिखेंगे। बताओ इसमें आगे क्या लिखा जाएगा? What we will write now? By remainder theorem, when px is divided by gx, तो required remainder क्या होगा? p of 1/2। तो जैसे px होता है वैसे p 1/2। ये -1 था ना, यहाँ शिफ्ट होके 1 आया, तो जो ये x की वैल्यू था वो एज इट इज पुट करनी होती है। तो 1/2 आया तो 1/2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो क्या आया था आपका? प्रीवियस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आई थी? 3। ओहो, मैंने यहाँ पे -3 कर दिया। जो वैल्यू आती है वही पुट करनी होती है, जो वैल्यू आती है वही पुट करनी होती है। यहाँ पर क्या आएगा? P(3). समझ में आ गया? जो वैल्यू आती है वही पुट करनी होती है। बोला भी नहीं किसी ने है, सारे बच्चे आराम से बैठे। जो जीरो की वैल्यू आती है वो एज इट इज ही पुट करनी होती है। अच्छा, तभी आप वहां -1/2 क्या है? क्या आएगा यहाँ पे? रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा आपका? P(3). समझ में आ गया? जो जीरो आएगा वो एज इट इज पुट कर। P(3) की वैल्यू बताओ फटाफट क्या होगी? ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 3, राइट? -3 × 3 रेज़ टू पावर 2, +4 × 3, और प्लस में क्या हो जाएगा? 50। 3 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 27। और ये हो जाएगा 3 × 9, वैसे 27 ही हो जाएगा ये। प्लस क्या हो जाएगा? 12 + 50। तो ये कैंसिल कर दो, 27 - 27, तो ये आएगा आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ की है? हाँ देखो यहाँ पे जीरो की वैल्यू कितनी आई थी? -1, और यहाँ पे क्या पुट किया? माइनस।
जी क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पर अब क्या होगा आपका पी ऑफ 1/2। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है? इज और पी एक्स राइट। तो पी एक्स की वैल्यू है तो आपको क्या फाइंड करना है? पी ओ 1/2। तो एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे? 1/2 रेज टू पावर 3। 1/2 रेज टू पावर 2। और 14 इंटू 1/2 और माइनस में क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। 4 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, -12 इंटू 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 14 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस में क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, वही हो गया 1/2। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, -3 लिखो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, प्लस 7/1 लिखो। और माइनस में क्या हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम करोगे तो 2 ही आएगा। ये तो हो जाएगा 1, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 प्लस 14, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। ये क्लियर हो गया? ठीक है। 14 प्लस 1 15, -6 -6 -12/2, 15 -12 3/2। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज पार्ट। चलो ध्यान से देखना इस पार्ट को। फर्स्ट स्टेप क्या? जीरो ऑफ जी एक्स। वेरी गुड। तो क्या करेंगे अब? लेट जी एक्स इक्वल टू 0। तो जी एक्स की वैल्यू क्या? 1 - 3/2 एक्स, ये एक्स वाली टर्म है। ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? दैट -3/2 एक्स, ये +1 जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो क्या मैं एक्स की वैल्यू लिखूं 2/3? भाई डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पे 3/2 है भाई, 3/2 इंटू एक्स है राइट। और इक्वल टू में क्या है 1। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा ना। ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकेट। सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन जब अपोजिट साइड में आता है तो रेसिप्रोकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकेट। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मेरा जीरो क्या होगा? आपका जीरो क्या आ गया आपका? 2/3। तो फिर आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? वी विल राइट दिस स्टेटमेंट। इक्वल टू में क्या आएगा ये बताओ? पी ऑफ 2/3, क्योंकि एक्स आपका 2/3 आया है तो क्या हो जाएगा पी ऑफ 2/3। ये समझ में आ गई बात? ठीक है। जो पी एक्स है आपका वो क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स। क्लियर हो गया अंदर? ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? पी ऑफ 2/3। पी ऑफ 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 रेज टू पावर 3 -6, 2/3 रेज टू पावर 2 +2। एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2/3 और माइनस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या मैं इसको लिखूं 2 रेज टू पावर 3 8, तो 3 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 27, -6, 2 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 3 रेज टू पावर 2 9, +2 2 जा 4/3 -4/1। ये क्लियर हो गया? अब आगे देखो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 8/27 -8/3 +4/3 -4/1। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8, 3 9 जा 27, 9 8 जा 72, 3 9 जा 27, 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा 27 इंटू 4, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10। तो लिखूंगा 108। डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अब प्लस वाली आइटम क्या है 36 और 8 कितना होगा 44। माइनस वाली आइटम क्या है 108 और 72।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 10 180 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 27। अब देखो 180 से 44 को माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो होगा 136 और किसका होगा माइनस का होगा। क्लियर हो गया था। ठीक है, क्या ये आगे डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि अगर आप इन डिजिट्स का सम करो 6 + 3 9 + 1 10, 10 ना 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में, तो आपका ये फाइनल क्या हो गया। डाउट है तो मुझे समझ में आया कैसे किया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है, जी एक्स का जीरो फाइंड, डिवाइजर का जीरो फाइंड किया जाता है। फिर बाय रिमाइंडर थ्योरम हम कहते हैं कि जब हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा पी और जो जीरो की वैल्यू, तो वो 2 आए तो P2, 3 आए तो P3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, चेक वेदर पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, फैक्टर। क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम का भी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेम होता है। फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले आप क्या लिखोगे जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, तो आप लिखोगे लेट जी एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है x-2, तो x-2 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखो ये जो आपने अभी स्टेटमेंट लिखी होती है, बस इसमें करना क्या है आपको, जहां रिमाइंडर थ्योरम है यहाँ रिमाइंडर थ्योरम की जगह आप क्या लिखोगे फैक्टर। पहले तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम की जगह क्या लिखोगे आप फैक्टर। ये बात समझ में आ रही है मेरी। अब आप इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम when px is divided by gx, by factor theorem when px is divided by gx। ऐसे नहीं लिखना है आपको, मैं एक्चुअली इसको लिख ही देता हूँ। इसमें आप ऐसे लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम में हम क्या चेक करते हैं फैक्टर, बाय फैक्टर थ्योरम। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में लिखो, बाय फैक्टर थ्योरम px इज अ मल्टीपल ऑफ gx, तो आप ऐसे लिखोगे px इज अ मल्टीपल ऑफ gx इफ x की वैल्यू क्या है ये 2। अगर आपका p ऑफ 2 0 के इक्वल आ जाए तो आप कहोगे ये इसका मल्टीपल। इसमें ऐसे कर, जो रिमाइंडर थ्योरम में आपका रिमाइंडर बनता है वो इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। बेसिकली भाई फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। लिखना कैसे समझ में आ गया, क्लियर हो गया आंसर। ठीक है, तो P2 क्या होना चाहिए आपका 0, P2 क्या होना चाहिए आपका 0, राइट। अब Px की वैल्यू क्या वो देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ Px। अब आप P2 फाइंड करोगे, अगर वो 0 आ गया तो वो इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, नाउ P ऑफ 2, तो देखो क्या होगा, देखो 2⁻³ -5, 2⁻², +4, फिर x की जगह 2 और माइनस 2⁻³ क्या होगा 8, 2⁻² क्या होगा 4, 4 2 जा 8 -3, ये क्लियर हो गया। अब देखो 8 + 8 क्या होगा 16, -20 -3, क्या आपको लग रहा है 0 आएगा, ये हो गया 16 -23, क्या आएगा -7, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था px इज अ मल्टीपल ऑफ gx, px इज अ मल्टीपल ऑफ gx, तो आप क्या कहोगे, बिकॉज p ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, कोई डाउट तो नहीं है, मैं दोबारा बताऊं, हो गया क्लियर। सबसे पहले क्या करोगे, 0 फाइंड करोगे, 0 फाइंड करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर लिखना कैसे है, अगर वो फैक्टर बोलेगा तो आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी है। अगर वो मल्टीपल बोलेगा तो वो ऐसे बोलेगा, डिविडेंड को फिर पहले रखोगे, तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी वो लिखो।
उसने कहा कि आप चेक करो पी एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ जी एक्स, तो कब होगा जब जो आपका रिमाइंडर है मीन्स पी ऑफ टू वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ओके इधर देखो, ये आपकी पी एक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आपकी पी एक्स की वैल्यू है, ये जी एक्स की वैल्यू। आपको चेक करना है कि क्या ये पी एक्स इसका मल्टीपल है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द जीरो। तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इन दैट केस टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। फिर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, then you will write this statement. The theorem Px is a multiple of Gx if क्या लिखूं, P of -1/2 इक्वल टू जीरो। अगर P of -1/2 जीरो के इक्वल होगा तो ये इसका फैक्टर है। अब किस किस का आ रहा है जीरो के इक्वल, के कुछ बच्चों का आ रहा है कुछ का नहीं आ रहा, राइट। देखो ये आपका पी एक्स है, तो आपने एक्स की जगह क्या पुट किया होगा, आपने लिखा होगा पी ऑफ -1/2। तो एक्स की जगह -1/2 पुट करोगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 2 इंटू -1/2 रेज टू पावर 3 होगा, -11, फिर -1/2 रेज टू पावर क्या होगा 2, -4 इंटू -1/2 और प्लस में क्या होगा 5। इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हारा, क्लियर हो गया। फिर आपने लिखा होगा 2 -1 रेज टू पावर 3 -1 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 8, फिर -11 -1 रेज टू पावर 2 1 2 रेज टू पावर 2 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/2 और प्लस में क्या हो जाएगा 5/2। ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या मैं इसको लिखूं, 2 1 2 2 4 जाए तो ये हो जाएगा -1/4, माइनस क्या हो जाएगा 11/4। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा +2/1 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 5/। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4 -1 -11, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और 5 4 जा क्या हो जाएगा 20। ये समझ में आ गया। -1 -11 हो जाएगा -12, 20 + 8 हो जाएगा 28/4, 8 - 2 क्या हो जाएगा 6, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 16/4। और ये किसके इक्वल आ रहा है आपका 4 के। भाई ये तो इक्वल नहीं आ रहा है जीरो के, चेक करो आप लोगों का जीरो कैसे आ रहा है। 2 इंटू -1/2 रेज टू पावर 3 -1 रेज टू पावर 2 और -1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे -1 रेज टू पावर 3 -1 ये भी ठीक है। अच्छा आपकी गलती समझ में आ गई, मैंने क्लियर हो गया कहाँ आपकी गलती है। अगर मैं चेक कर लेता हूँ मेरी गलती तो नहीं होगी, जरूरी थोड़ी ना कि आप कि मैं ठीक ही हूँ। हो गया क्लियर यहाँ पे, अभी जीरो नहीं आया ना तो आप क्या कहोगे, बिकॉज p of -1/2 is not equal to 0, therefore px is not multiple of gx। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया आंसर, ठीक है जी। पावर अगर इवन हो तो आंसर आपको पॉजिटिव आएगा, ऑड होगा तो आपका आंसर नेगेटिव। जैसे अगर आप कहते हो -1 रेज टू पावर 5 तो ये -1 ही आएगा, बस 5 आपका और तो -1 रेज टू पावर 4 इवन है तो 1 ही आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, x+3 इज अ फैक्टर ऑफ 69 प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो px है यहाँ पर, तो px क्या है 69। देखो इसको ऑर्डर में लिखूं मैं, पहले x रेज टू पावर 3, फिर -x रेज टू पावर 2, फिर क्या हो जाएगा +11x, तो फिर क्या हो जाएगा +69। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको इसको चेक करना है, इसको gx में ले लो, ये क्या हो गया x+, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करोगे, जीरो फाइंड करोगे, तो लेट जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या मैं लिखूं x+3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ये समझ में आ रहा है, ठीक। फिर आप क्या कहोगे,
You will write that by factor theorem, gx is a factor of px. अब जैसे पूछा गया वैसे स्टेटमेंट लिखो। तो gx px का फैक्टर कब होगा? gx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ x की वैल्यू -3 आई है ना, तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपकी px दिस इज योर पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। अब हमें क्या फाइंड करना है? p ऑफ -3। तो x की जगह क्या पुट करोगे? -3। तो ये हो जाएगा -3 रेज टू पावर 3 -3 रेज टू पावर 2 11 इंटू -3 प्लस में क्या हो गया 69। मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, -3 रेज टू पावर 3 क्या होगा? -27, बिकॉज पावर आपकी क्या है और, मैं लिखू -27। फिर -3 रेज टू पावर 2, ये +9 होगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -33 और प्लस में क्या हो जाएगा? 69। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो 33 9 और 27, 9 और 3 क्या 12, 12 और 7 19 और 69, ये आ गया -69 प्लस 69, तो ये आ गया 0। तो आप क्या कहोगे? कहोगे बिकॉज p of -3 is equal to 0, therefore gx is a factor of px। कोई डाउट है तो बताओ भाई। क्लियर है आंसर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या है हमारा? px क्या हो गया आपका? 2x रेज टू पावर 3। ऑर्डर वाइज लिखना, लिखो पहले सबसे ज्यादा पावर क्या ये है, उसके बाद -9x², फिर क्या आ जाएगा +x, और फिर क्या आ जाएगा +12। इतना क्लियर हो गया? gx की वैल्यू क्या होगी? 2x - 3, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आप क्या कहोगे? लेट gx इज इक्वल टू 0, विच implies what? 2x - 3 इज इक्वल टू 0, विच implies 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3/2। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम, देन gx, ये gx है ना, इसको चेक कर रहे हो, ये gx है आपका और ये आपका क्या है? px। तो क्या मैं लिखूं? gx is a factor of px if x की वैल्यू क्या है? ये 3/2। तो मैं ये लिखूं if p of 3/2 is equal to 0। तो यस और नो, ये सर का फैक्टर होगा अगर हमारा p of 3/2 किसके इक्वल आ जाए? 0। क्या समझ में आ रही है? ठीक है, px की जो आपकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ px, राइट? तो आपको क्या फाइंड करना है? p of 3/2, p of 3/2, ये है ना हमारा 0। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर 3, तो लिखो 3/2 रेज टू पावर 3, को डाउट। फिर -9, x की जगह क्या आ जाएगा? 3/2 रेज टू पावर 2 प्लस 3/2 प्लस में क्या हो जाएगा? 12। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सारी चीजें? 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 27। 2 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। -9, 3 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा? 9। 2 रेज टू पावर 2 4 प्लस 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा? 12/1। कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 1 जा 2, 2 4 जाए, तो क्या लिखूं? 27/2 -81/4 प्लस 3/2 और प्लस 12/1। क्लियर है? आंसर एलसीएम क्या आएगा बताओ?
ये क्या हो जाएगा 27 माइनस 81। 2 के टेबल में 4 किस पर आता है 2 पर, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और 12 4 जा क्या हो जाएगा 48। प्लस वाली टर्म देखो 48 6 और 27। 8 और 6 14, 14 और 7 21, 4 और 2 6 और 8। तो प्लस वाली टर्म्स भी 81 है, माइनस वाली टर्म भी 81 है, तो क्या आएगा ये 0। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, अब आप क्या कहोगे, बिकॉज पी ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पूछना कुछ, तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में डिफरेंस कर पा रहे हो। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, आप जीरो फाइंड करते हो, मान लो जीरो आ गया आपका 2, तो आप क्या कहोगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम when px is divided by gx required remainder is equal to p2। तो फैक्टर थ्योरम में क्या कहोगे, बाय फैक्टर थ्योरम gx is a factor of px if p of 2 equal to 2। उसमें वो जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, तब वो आपका डिवाइजर जो है डिविडेंड का क्या होगा फैक्टर। या दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है कि डिविडेंड इज अ मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, px इज अ मल्टीपल ऑफ gx इफ p of 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। बात सेम है, बस जो आपका फैक्टर थ्योरम है उसमें आप एक स्टेप आगे जाना, तो रिमाइंडर तो निकालना ही पड़ेगा, रिमाइंडर से तो पता चलेगा फैक्टर है कि नहीं है। नहीं, मल्टीपल में क्या होता है कि डिविडेंड को पहले लिखना है, px इज अ मल्टीपल ऑफ g, तो फैक्टर में उधर डिवाइजर को लिखा जाता है gx इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, इस तरह से लिखना है। फर्स्ट में कैसे करोगे, determine which of the following polynomial has x minus 2 a factor, x minus 2 a factor। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसको हम gx ले लेते हैं राइट, और इसको क्या ले लेते हैं px। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, लेट gx इज इक्वल टू व्हाट 0, पहले तो यही करोगे। और gx की वैल्यू क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 2। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे, बाय फैक्टर थ्योरम देन gx is a factor of px if p of 2 इक्वल टू 0। भाई आपको चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमने कहा ठीक है ये इसका फैक्टर हो जाएगा, लेकिन कब होगा जब p2 किसके इक्वल होगा 0। आप p2 फाइंड करके देख लो, तो आपकी px की वैल्यू क्या है, आपकी px की वैल्यू है 3x² प्लस 6x माइनस 24। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 2² प्लस 6 × 2 माइनस 24। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 क्या होगा 12 प्लस 12 माइनस 24। देखो ये 0 आ रहा है, बस 12 प्लस 12 क्या होगा 24 माइनस 20, ठीक है। सेकंड पार्ट भी यही कर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे, सेकंड पार्ट में देखो क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये px है। अब देखो x की वैल्यू तो 2 ही आएगी ना, ये वाला पोर्शन सेकंड वाले पार्ट का भी आपका यही होगा, इसमें कोई डाउट, तो रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये वाला पोर्शन भी आपका सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा सेम होगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर आप आगे क्या लिखोगे, आप px की वैल्यू लिखोगे, px की वैल्यू क्या है आपकी, px है आपका 4x² प्लस x माइनस 2। अब x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो आप क्या फाइंड करोगे p ऑफ 2। तो 4 × 2² प्लस 2 माइनस 2 होगा या नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका, तो क्या ये 0 के इक्वल आया है, आप कहोगे बिकॉज p ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये कैसे करोगे, आपको कहा जा रहा है शो करो कि p-1 जो है वो इसका फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। पहले क्या करोगे आप, लेट p-1 इक्वल टू 0, p की वैल्यू क्या होगी 1,
हो गई, ठीक है। अब आप लिखोगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम p-1 इस फैक्टर होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, p⁻10 - 1 if, कैन आई से दैट इफ ये जो आपकी वैल्यू है p⁻10 - 1 ये किसके इक्वल आ जाए, 0। डायरेक्टली फिर आप ऐसे लिखो। तो अब आप क्या करोगे, इफ आप ऐसे लिखो, आफ्टर पुटिंग p = 1, कि जब हम p = 1 पुट करेंगे देन ये जो वैल्यू है मेरी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 0, क्योंकि हमने px और वो तो लिया नहीं। तो हमने कहा कि भाई जब हम p = 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0। तो पुट p = 1 करो, अब 1⁻10 - 1 आएगा 0। हो गया क्लियर। अच्छा सेकंड वाले पार्ट में कैसे लिखोगे, यही स्टेटमेंट उठा के आप देखो, सेकंड वाले पार्ट में तो ये वाला जो पार्ट है इसमें इतना वाला ये तो सही नहीं होगा आपका, होगा, होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, p⁻11 मतलब ये जो p⁻10 - 1 है, सेकंड पार्ट में इसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट आप लिखोगे देन, यहां से लेके यहां तक तो आपका सही ही रहेगा। फिर आ जाएगा आपका देन p⁻11 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये 0 आना चाहिए अगर ऐसा है तो। फिर आपने क्या कहा, पुट p = 1, तो 1⁻11 - 1 इक्वल टू 0, तो 1 - 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है। समझ में आ गया दोबारा, क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। 19 में बताओ कैसे करें? अगर आपको कहा जा रहा है ये इसका डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। अगर ये इससे डिविजिबल है, जैसे 4 8 से डिविजिबल होता है ना, होता है ना, जैसे मैं कहता हूँ 8 इज डिविजिबल बाय 4, 8 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब 4 जो 8 को पूरा डिवाइड करेगा। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय x+2, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो इसका फैक्टर होना चाहिए, x+2 क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको px ले लो, क्या ले लो, px, और इसको क्या ले लो, gx। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैं बोल सकता हूँ x+2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 होगा। फिर आप क्या कहोगे, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। कब होगा, इफ p ऑफ -2 इक्वल टू क्या होगा, 0। p ऑफ -2 क्या होगा, 0 होगा ना, 0 तभी होगा। तो आपने कहा p ऑफ -2 मेरा फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। अब आप इसको ऐसे ना लेके थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे, वो खुद ही कह रहा है कि डिविजिबल है, खुद ही कह रहा है डिविजिबल है, तो अब इसके आगे आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन px इज डिविजिबल बाय, px इज डिविजिबल बाय gx। ये समझ में आ रहा है कि px इससे डिविजिबल है, gx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इम्प्लाइज gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर ऐसा है तो मैं क्या सकता हूँ, देयरफॉर हम p ऑफ -2 को 0 के इक्वल ही रखेंगे, अगर वो फैक्टर है तो हम इसको 0 के इक्वल ही रखेंगे, ठीक है। p ऑफ -2 किसके इक्वल होना चाहिए आपका, 0 के। अब p ऑफ x की वैल्यू देखो क्या है आपकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, राइट। ये आपकी px की वैल्यू। तो आपकी px की जो वैल्यू है वो कितनी है, x⁻³ -2m x² + 16। अब आपने कहा कि p ऑफ -2 किसके इक्वल है, 0 के।
तो अगर मैं पी ऑफ -2 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, -2 raised to power 3 -2m -2 raised to power 2 + 16। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो इसका मतलब देखो ये होगा क्या, ये होगा -8 -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस माइनस क्या होगा -8m + 16। अब बिकॉज पी ऑफ -2 किसके इक्वल है, पी ऑफ -2 किसके इक्वल है, 0 के। देयरफॉर तो क्या होगा आपका, ये जो भी वैल्यू आई है -8 -8m + 16, ये किसके इक्वल होगा आपका, 0 के होगा, 0 के इक्वल। अब देखो क्या होगा, -8m इज इक्वल टू 16 -8 क्या होगा, +8। तो -8m क्या हो जाएगा, -8। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, 1 के। समझ में आ गया? ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। कैसे करोगे बताओ, x+2 है, क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो फिर क्या होना चाहिए, आप इसको 0 के इक्वल रखोगे। जब आप x+2 को 0 के इक्वल रखोगे तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आएगी। अब px की वैल्यू क्या है, x⁵ -4a² x³ + 2x + 2a + 3 है। अब अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p ऑफ -2 का किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो इसका मतलब p ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2a⁵ -4a² -2a⁵3 +2 into -2a, राइट, +2a + 3। फिर हो गया आंसर। -2 raised to power 5 क्या हो जाएगा, -32 a⁵5, ये हो जाएगा -4a²। -2 raised to power 3 क्या हो जाएगा, -8, और ये हो जाएगा a⁵, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4a, प्लस क्या हो जाएगा 2a और +3। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब p ऑफ -2 की जो भी वैल्यू आ रही है किसके इक्वल होनी चाहिए, पहले तो इधर देखो, ये हो गया -32 a⁵5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +32, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी a⁵5, -4a + 2a -2a, और प्लस में क्या हो जाएगा 3, राइट। अब आपने कहा बिकॉज p ऑफ -2a इक्वल टू क्या है आपका, 0। अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्या कहना है सीधा, -2a + 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो -2a इक्वल टू क्या हो गया, -3, ये कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे होना चाहिए। ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 20।